दोस्तों चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मौर्य से जो 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकला था और इसका एग्ज़ाम भी 12 जनवरी का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है, बहुत टाइम कम बचा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि जिस सब्जेक्ट पर आपका थोड़ा ज़्यादा युक्त लग रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले बताया दोस्तों 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग का छूट गया है तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए देखिए, ये स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग 6 को प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। देखिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को करने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई, बताइए। अमेजन वर्षा वन रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हाल ही में कहाँ खोजे गए। मनुष्य के एक वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हाल ही में कहाँ खोजे गए हैं, बताइए किस देश में खोजा गया है दोस्तों। बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाइना। चलिए भारत के रक्षा मंत्रालय से उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिव सिस्टम अपनाया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है, बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी माया। चलिए भारत सरकार के किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए गए, बताइए किस क्षेत्र में। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कि वस्त्र निर्माण क्षेत्र में कि आयुध निर्माण क्षेत्र में कि दवा निर्माण क्षेत्र में। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दवा निर्माण क्षेत्र में। चलिए भारत ने प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया, बताइए। भारत ने प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है। टाइटन, निराक्षी कि मत्स्य 6000 की LK 99, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य 16,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया, बताइए। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, 1956 में कि 1969 में कि 1947 में कि 1962 में, बताइए। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में। देखिए बता देते हैं। देखिए दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसका मतलब देखिए 1953 में फजल अली आयोग के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन का गठन किया गया था और 1955 में इसको मतलब इसका रिपोर्ट दिया गया था। ठीक है, और 1955 में रिपोर्ट दिया गया और 1956 में पूर्ण रूप से पारित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किस स्मारक का निर्माण किया गया। छतरी ब्राइटन, बॉम्बे कौशल, गेटवे ऑफ इंडिया कि विक्टोरिया मेमोरियल। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। देखिए शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में, बताइए। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, इसको हम मोहिउद्दीन चिश्ती बोलते हैं, दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। पटना, जालंधर, पानीपत की अजमेर। देखिए ये हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर में स्थित है। चलिए देखिए चैड हर्ले और स्टीव जैन कंप्यूटर नव प्रवर्तक इनोवेटर्स है जिन्हें डैश के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। चैड हर्ले और स्टीव जैन कंप्यूटर नव प्रवर्तक, इसको इनोवेटर्स है, इन्हें किसके सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। फेसबुक की, यूट्यूब की, व्हाट्सअप की, इंस्टाग्राम, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूट्यूब। ठीक है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महात्मा गांधी का ये पुण्यतिथि है और कब मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है। गंधक, मैग्नीशियम की, सेलेनियम की, फास्फोरस। तो ये हो जाएगा सेलेनियम। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त है जो डैश के संविधान से लिया गया है, बताइए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विशेषताओं का आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो किस
मतलब संविधान जो किसके जो टैक्स के संविधान से निहित है, कनाडा के संविधान से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, कि आयरलैंड के, कि ऑस्ट्रेलिया से, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदी है, बताइए। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? सोंग बांध, थोड़ा बांध, कि बैगुल बांध, कि टिहरी बांध? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सोंग बांध। ठीक है, चलिए। अलिये लिगंग फेस्टिवल, देखिए अलिये लिगंग फेस्टिवल डैश राज्य में डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, बताइए। अलिये लिगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए केरल में, छत्तीसगढ़ में, कि असम में, कि बिहार में, बताइए। तो ये हो जाएगा असम में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित होती है? भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, कि तमिलनाडु, कर्नाटक, कि गोवा, महाराष्ट्र, कि तमिलनाडु, केरल, बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखिए एलसीडी, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। ठीक है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ठीक है, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डायोड बोलते हैं, और देख लीजिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टोलोजेन में विभाजित है? मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजोन में विभाजित होती है? नाक में, नाक की बाल, दांत, की नाखून? तो ये हो जाएगा बाल। ठीक है, वर्ष 1996 में भारत के व्युत्पन्न वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्न व्यापार, इसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचे के विकास के लिए संबंध में परामर्श देने की सेबी द्वारा किस समिति का नियुक्त किया गया? बताइए। एलसी गुप्ता समिति, दिनेश मेहता समिति, की बलवंत राय समिति, की रवि त्रिपाठी समिति, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एलसी गुप्ता समिति। और ये देखिए ये पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, गुवाहाटी, की मुंबई, की कोलकाता, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए CSCP का सही पूर्ण रूप क्या है, बताइए। CSCP का सही पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एंड प्राइसेस। ठीक है, चलिए। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक और चाहे लेखिका कौन होता है? अरुंधति राय, अमिश त्रिपाठी, चेतन भगत, की सुधा मूर्ति? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किससे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? राजेंद्र लाल मित्रा, H.S. कोल, की जॉन मार्शल, की अल्फ्रेड फाउचर, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, H.S. कोल। चलिए देखिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित, बताइए। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना, की मेंटगोमेरी, की सिंध, की उधमपुर? देखिए सबसे पहले बताया दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये हम लोग का इंडिया में नहीं है, ये हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में ये लरकाना, ठीक है, लरकाना कोई वहाँ पर जिला होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे, बताइए। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। वो किनके दरबार में? बाबर, अकबर, हुमायूं, की जहांगीर? तो देखिए तानसेन से या संगीत से संबंधित थे, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार में थे। और इनका बचपन का नाम था रामतोन पांडे, आप लोग जानते होंगे। चलिए, निम्नलिखित में निकट दृष्टता से पीड़ित लोगों को उनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टता से पीड़ित अगर कोई लोग है तो उनको प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कैसा लेंस? तल लेंस, अवतल लेंस, की समतल लेंस, की सम अवतल लेंस? कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे वो तो ठीक रहेगा। ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसको समतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, लोहा इससे निकाला जाता है। किससे? लोहा किससे निकाला जाता है? क्वेश्चन ऐसा घुमा कर पूछना है। ठीक है, हिंगोल, हेमाटाइट, बक्साइट, की डोलोमाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट से निकाला जाता है लोहा। चलिए, समुद्री में
समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण होता है? सूर्य के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से, कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से, कि पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, और सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हास्य गैस, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा सी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कारण। चलिए देखिए, आवधिक सारणी में लिखित से आवर्त सारणी यहाँ लिखना चाहिए था। लिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? बताइए कौन सी धातु सबसे भारी होती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा OS यानी ओसोनियम। ठीक है, वर्धमान जिसको महावीर और किस नाम से बताइए? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? चाहे बताइए जैन, जैना जिसको जीन कहते हैं, महान प्रचारक कि महान शिक्षक की जैन? देखिए जैना हो जाएगा जिसको जीन कहते हैं, और जीन का मतलब होगा विजेता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। उस देश का क्या नाम है जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, कि सोवियत संघ, कि जापान, कि इंग्लैंड? देखिए बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, USSR। चलिए 1970 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, बताइए किसने? 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? TB कृष्णमचारी, C सुब्रमण्यम, कि R वेंकटरमण, कि इंदिरा गांधी? बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C इंदिरा गांधी, क्योंकि ये 1970 से लेकर 71 तक ये वित्त मंत्री के पद पर रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? तो ये हो जाएगा सोम। ठीक है, चलिए पानी में क्वेश्चन नंबर 34 है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी कहते हैं? पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? सॉरी, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, कि हाइड्रोजन के परमाणु की अणु संख्या, कि ऑक्सीजन परमाणु की अणु संख्या? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन परमाणु की अणु संख्या। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं खाता है? देखिए चिपको आंदोलन के किसने शुरू किया था? ये हो जाएगा सुंदरलाल भगोड़ा, बहुत बढ़िया। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? ये हो जाएगा मेधा पाटकर, ये भी ठीक है। एपिको आंदोलन, देखिए एपिको आंदोलन ये हो जाएगा P हेगड़े, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। मौन आंदोलन बाबा आमटे नहीं थे। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए जैन, देखिए जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन थे? वृषभदेव, पार्श्वनाथ, कि नेमिनाथ, कि महावीर? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पार्श्वनाथ। ठीक है, ये 23वां तीर्थकर थे। ठीक है, 24वां की बात की जाए तो ये हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन, देखिए प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? नहीं पूछा है। ठीक है, प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, के सल्फर? बताइए इनमें से कौन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, फास्फोरस ये प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। देखिए घड़ी कमानी कसे जाने पर प्राप्त होती है? बताइए घड़ी कमानी अगर हम कसेंगे तो उसमें कौन सा ऊर्जा प्राप्त होगा? यही है क्वेश्चन का मतलब। बताइए क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, की प्रकाश ऊर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। देखिए भारत में मालाबार तट किस दिशा में स्थित है? भारत में मालाबार तट किस दिशा में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, की इंदिरा पॉइंट? देखिए इसका आंसर होगा C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, पश्चिमी घाट। जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किसने किया था? बताइए जीव विज्ञान निर्माण का शब्द निर्माण किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किसने किया? तो ये हो जाएगा लैमार्क। ठीक है, लैमार्क है ट्रेवेरिनस। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? बताइए संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? मंत्रिमंडल मिशन योजना, की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, की माउंट एवरेस्ट योजना, की क्रिप्स मिशन? बताइए, तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल योजना। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता है? बताइए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता है?
पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्य प्रचार में नहीं दिया जाता है, ठीक, सामुदायिक कल्याण में दिया जाता है, सरकारी सेवा में दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, साहित्य प्रचार। चलिए, धुलाई का सोडा किसका सामान्य नाम है, बताइए। धुलाई यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और आगे देख लेते हैं इस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3। निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है, गैस रचना, प्रभेद, श्यानता गुणांक की फलक रचना। तो ये हो जाएगा प्रभेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तेलुगु कृति तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन है, हरिहर की देवराय, कृष्णदेवराय की बुक्का। तो ये हो जाएंगे कृष्णदेवराय, ठीक है। चलिए, ठीक है, बीसीजी टीका में सी शब्द का अभिप्राय बता रहे हैं कि बीसीजी टीका में सी शब्द का क्या मतलब है, कैलमेट, कॉप, क्लोरीन की कैडियम। तो ये हो जाएगा कैलमेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कैलमेट। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, मौद्रिक नीति, कर नीति की कृषि नीति की राजकोषीय नीति, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी, बताइए। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक की बलबन की इल्तुतमिश। तो ये हो जाएंगे बलबन साहब, ठीक है। देखिए, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों का डैश कहलाता है, देखिए, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है, निवेश, विनिवेश, केंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा विनिवेश, बी, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चीनी उद्योग, डेयरी की बैंकिंग की वस्तुओं का परिवहन, बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी, ये प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, चीनी उद्योग ये हो जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा, इसको विनिर्माण उद्योग में शामिल कर सकते हैं इसको, और बैंकिंग, देखिए बैंकिंग तृतीय में आता है, ठीक है, इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। चलिए, नियंत्रित मुद्रास्फीति के मध्य श्रेणी को कहा जाता है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को कहा जाता है क्या, बताइए। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा प्रत्ययस्फीति, ठीक है। मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या था, बताइए। मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विहीन समाज, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था, अरस्तु, प्लेटो, हेगेल, इरीची, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वितरण न्याय प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है। भारतीय नागरिक निम्नलिखित में से कितने तरीके से प्राप्त किए थे, बताइए कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए 5 टर्म है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वेद त्रयी का भाग नहीं है, देखिए नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की अथर्ववेद, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारत बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद की लाला लाजपत राय। तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, देखिए लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसको, ऑप्शन देखते हैं। देखिए, चट्टान से निर्मित स्थापत्य से था, कि बंदरगाह था, कि कपास की खेती था, कि मिट्टी के पात्र था। तो ये लोथल आप लोगों को पता ही होगा, यह बंदरगाह था जो भोगाव नदी पर स्थित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था, अशोक, गौतम बुद्ध, चोल की पल्लव, बताइए।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 0 डिग्री रेखांश, उसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलेंगे कि 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा, कि 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, कि 23 साढ़े 23 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा नहीं है और सब सही है, ठीक है। ये सब सही ठीक है। चलिए रेड इंडियंस, देखिए रेड इंडियंस का निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी थे? रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी थे, ठीक है। भारत के, उत्तरी अमेरिका के, कि पाकिस्तान के, कि पश्चिम अफ्रीका के? बताइए रेड इंडियंस कहाँ के निवासी थे? देखिए ये हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। भारतीय मानव समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना होता है? भारतीय मानव समय, ठीक, तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना का अंतर है? 7 डिग्री 30 मिनट, 6 घंटा, सॉरी 7 घंटा 30 मिनट, कि 6 घंटा 30 मिनट, कि 5 घंटा 30 मिनट, कि 4 घंटा 30 मिनट? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर हवा, ठीक है, डॉक्टर हवा, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? पहला है फायन, दूसरा हर्मटन, तीसरा है चिन्ह। बताइए इसको डॉक्टर हवा के नाम से किसे जानते हैं, किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी सिर्फ हर्मनटन को हम डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में सिर दर्द राहत दिलाने के लिए उपयोग किया जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दवा मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? कीटनाशक, प्रतिजैविक, रोगाणु रोधक, कि विषनाशक औषधि? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा कीटनाशक, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? धान है, कि गेहूँ है, कि दालें हैं, कि मक्का है? तो ये हो जाएगा दाल, ठीक है, दाल, ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है। कैसे? कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोर पाउडर पेड़, ठीक है, सॉरी एक मिनट, देखिए क्वेश्चन यही था ना, ये कॉफ़ी पाउडर में, सॉरी दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोर पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? बताइए। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोर पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तना से, फल से, कि फूल से, कि जड़ से? तो ये हो जाएगा जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए से क्वेश्चन नंबर 68 है कि खाद ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? खाद ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में मापा जाता है। कृत्रिम उपग्रह के संचार में डैश का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरण के, कि रेडियो तरंग के, कि पराबैंगनी किरण के, कि आयाम अधिमिश्रण तरंग के? बताइए इसका आंसर बताइए आपको। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग, ठीक है। चलिए मल्टीकास्टिंग, ठीक है। देखिए मल्टीकास्टिंग डैश होता है, क्या होता है? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना, कि एक अकेले स्टेशन को फ्रेम भेजना, कि न्यूनतम 100 स्टेशन को ग्रुप को फ्रेम भेजना, कि किसी भी स्टेशन को फ्रेम न भेजना? बताइए। देखिए मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए सही नहीं है पूछा है। तो देखिए टच पैड लोकेटर डिवाइस हो जाएगा, कि और देख लेते हैं आगे कि इसका ऑप्शन नंबर और देखते हैं कि माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, की मॉनिटर आउटपुट डिवाइस? तो इनमें से कौन कौन होगा? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता देते हैं कि सी होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2, ठीक है, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? लोहा, चांदी, निकेल, की ऑस्मियम? देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मियम, ठीक है। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रदूषण करता है? बताइए। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा पारा प्रदूषण करता है? तो इसका आंसर होगा CFL लैंप, ठीक है। डोडो पंछी डैश, देखिए डोडो पंछी डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। बताइए डोडो पंछी को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है?
विलुप्त के श्रेणी में रखा गया है इसको, कि लुप्त प्राय में, कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय में, कि दुर्लभ है। बताइए इसका आंसर। डोडो पंछी को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये हो जाएंगे विलुप्त श्रेणी में, ठीक है। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फैराडे। फराका बैराज, ठीक है, फराका बैराज, ठीक है। फराका बैराज भारत और किसके बीच मुख्य एक कारण है? फराका बैराज भारत तथा बांग्लादेश, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए चीनी, देखिए सॉरी, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो अचल संपत्ति होता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के, कि तृतीय क्षेत्र के, कि द्वितीय क्षेत्र के, कि द्वितीय और तृतीय दोनों में आता है? देखिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है, द्वितीय और तृतीय दोनों में आता है। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक का सिद्धांत शुरू हुआ था? किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? जापान में, रूस में, चीन में, कि इटली में? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इटली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? रिची, प्लेटो, लॉक, कि हाइलर? देखिए इसका आंसर होगा बी, लॉक। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? बताइए। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था, ठीक है, बहिष्कृत भारत, जिसको हम लोग बहिष्कृत भारत बोलते हैं, यह किसने शुरू किया था? भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि वीर सावरकर, कि विनोबा भावे, कि लोकमान्य तिलक? बताइए इसका आंसर। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? बताइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, कि गौरी वंश? बताइए कौन वंश था जो दिल्ली पर राज नहीं किया था? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौरी वंश। ये गौरी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन जिसको हम जिंदा पीर कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। चलिए सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि स्वामी विवेकानंद? देखिए 1873 में ज्योतिराव फुले ने इसका स्थापना किया था। किसका? तो सत्यशोधक समाज की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत देखा जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत को देखा जाता है? 21 दिसंबर, कि 5 अगस्त, कि 18 जुलाई, कि 11 जनवरी? ये हो जाएगा 21 दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, थोड़ा ब्लर हो गया है लेकिन हम पढ़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों कि हिमोन जिसको मोरेन एक प्रकार का एक मृदा अपवर्तन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। हिमोन चाहे मोरन बोल सकते हैं, एक प्रकार का मृदा अपवर्तन है, ठीक, जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए। हिमनद के कारण होता है, कि वायु के कारण होता है, कि नदी का पानी के कारण होता है, कि भूमिगत पानी के कारण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमनद के कारण। चलिए भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल निकाय है? बताइए। निकास है, सॉरी। भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो तापी होगा, कि गोदावरी, कि गंगा, कि लूनी? तो इसका आंसर होगा लूनी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का निर्माण करती है? तिल्ली, यकृत, पीयूष ग्रंथि, के अग्नाशय? बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। मनुष्य का रक्तचाप समांतर कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये हो जाएगा 120/80, ठीक है। देखिए 120 को हम डायलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, डायलिस्टिक बोलते हैं। और ये जो 80 है, 80 को तो थोड़ा हमको ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं आप लोग, थोड़ा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, कि मेंडल, कि लैमार्क, कि डी ब्रिज? बताइए। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहते हैं? तो ये हो जाएंगे मेंडल साहब। अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? बताइए। अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? आलू का, अदरक का, कि बंधा गोभी का, कि फूल गोभी का? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। जब किसी वस्तु को
देखिए जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी बताइए। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 4 होगी कि 2 होगी कि अनंत होगी बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ठीक है। और देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नहीं मैथ नहीं, अभी साइंस का क्वेश्चन है। देखिए किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसके क्या हो जाती है बताइए। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करेंगे तो उसकी गति क्या होगी। गति ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से 1/4 होगी, कि गति ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा 6 गुना, कि गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि तुरंत दोगुना हो जाएगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति ऊर्जा का प्रारंभिक 1/4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 93 देखते हैं कि पारा थार्मामीटर को कार्य करने का सिद्धांत बताइए। पारा है थार्मामीटर को कार्य करने का सिद्धांत, गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व में बदलाव कि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार है, कि पदार्थ का उष्मा संबंधित प्रतिरोध, कि गर्म करने पर पदार्थ का द्रव्यमान में बदलाव बताइए। तो ये हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होगा। ठीक है। चलिए 94 नंबर देखते हैं कि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता क्या है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता क्या होती है, 2 MB, 4 MB, कि 1.44 MB, कि 2.44 MB। कितना होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.44 MB। ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। तो ये होगा मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, ये दिया गया है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8:12:15। ठीक है। ठीक है, 97 का हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है। 98 का हो जाएगा 4:1 और 99 का हो जाएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करती है, 55 सेकंड लेती है। तो पुल की लंबाई बताना है, आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 350 मीटर। तो दोस्तों चलिए फाइनली हम इस प्रैक्टिस सेट 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोग को ये मेरा सेशन अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और साथ में बता दें दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो भाई कर लो। ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सिर्फ कराया जाता है। ठीक है। तो देखिए अभी वैकेंसी 22+ अभी आने वाली है, तो हम भी उसका थोड़ा रणनीति बना रहे हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।